हमने तो आज अपने जन्म का फल, इस संसार में हमारा जो जन्म हुआ उसका फल हमको आज प्राप्त हो गया। राम जी को देख करके, राम जी के दर्शन करके, इनके रूप सिंधु को निहार के हमारा तो जन्म सफल हो गया। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। इस तरह से कह करके जो भले सज्जन जो नृपति थे, राजा लोग थे, वो बड़े प्रेम में हो गए, राम जी के प्रेम में खो गए, और फिर राम जी को टकटकी बांध के उनके छवि को, उनके रूप को देखने लगे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। और देवता लोग आसमान में खड़े हुए उस विमानों से देख रहे हैं, राम जी के दर्शन कर रहे हैं, वर्षें सुमन करें कल गाना, और आकाश से फूल बरस रहे हैं, और बड़े बड़े सुंदर गीतों की ध्वनि वहां से हो रही है। ये 246वां दोहा है बालकांड का। जान सु अवसर सीय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। उत्तम सुंदर मुहूर्त अनुकूल समय देख करके, सुअवसर देख करके राजा जनक ने कहा जानकी जी को लाओ। तो जानकी जी को बुलावा भेज दिया। तो चतुर सखी सुंदर सकल, सभी बड़ी सुंदर युवतियां सखियां जानकी जी की आदर के साथ जानकी जी को लेकर के वहां पर आ गई। जानकी जी को लेकर उनकी सुंदर और होशियार चतुर सखियां यज्ञ मंडप में आ रही हैं। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। संपूर्ण संसार की जगत जननी वो रूप और गुण की खान है, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और जगत जननी इसलिए बहुत भी श्रृंगार की क्या आवश्यकता उनकी वर्णन करने की। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। गोस्वामी जी यहां अपने मन से लिख रहे हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती हैं उपमाएं लोगों को, काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति जानकी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उनका अपमान करना होगा। यानी वह अप्राकृतिक, स्वयं प्रकट, स्वयंभू है। उनकी उपमा या संसार की किसी पदार्थ से, किसी स्त्री से, चंद्रमा से या किसी और देवी देवताओं से करना एक हास्यास्पद होगा। माता जानकी की उपमा किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। प्राकृत जो प्राकृतिक जो स्वाभाविक नारियां हैं, उनके अंगों के अनुराग प्रेम के साथ में उनके अंगों से हम तुलना करें, यह बात अनुचित होगी। सिय बर नियते उपमा देई, को कभी कहाय अजसु को लेई। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देख करके जो संसार में पहले दी जा चुकी है, अभी भी आगे दे, और जो भी देवी देवता स्त्री पुरुष सुंदर नारी नाग जो भी कुछ है, उनकी उपमा दे करके को कभी कहाय अजस को ले। उसको लोग को कभी कहेंगे, कभी नहीं था, मूर्खता और अपयश का भागीदार बनेगा। जानकी जी की उपमा इसके साथ किया, कुकवि। दो चीज होती है, सुकवि और कुकवि, शुभ कर्म और दुष्कर्म, सदाचार और दुराचार। तो वो कह रहे हैं कि अगर सीता जी की उपमा हमने किसी के साथ दे दी तो कुकवि कहे जाएंगे, अच्छे नहीं, बेकार वाले कभी हम हो जाएंगे। जो पट तरिय तीय समसिया, जग अस जुबत कहां कमनिया। वो कह रहे हैं कि यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहां है जिसकी उपमा सीता जी से दी जा सके। बताओ किसके साथ दे दे? लक्ष्मी पार्वती सरस्वती वो भी नहीं है, और कोई देवी देवता शुचि, इंद्र की पत्नी, कामदेव की रति रंबा उर्वशी, या संसार में दूसरी कोई स्त्रियां नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पट तरिय सीय सम तीय समसिया, यदि सीता जी की उपमा कोई साधारण
स्वाभाविक प्राकृतिक स्त्रियों के साथ किया जाए तो संसार में इस प्रकार की कोई युवती नहीं है जिसके बराबर जानकी जी का तुलना की जा सके। गिरा मुकुर तन अरध भवानी। अब यहां पर चिंतन करके बता रहे हैं कैसे कैसे किस किस की उपमा क्यों नहीं की जा सकती। गिरा मुकुर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। सुंदर वाली स्त्रियों को अगर लेते तो पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए या इनकी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। गिरा मुखुर, गिरा कहते हैं सरस्वती को, मुखुर यानी बहुत बोलने वाली। तन अर्ध भवानी, और पार्वती जी अर्धांगिनी है क्योंकि शंकर भगवान आधा अंग पार्वती का आधा अंग शंकर, दोनों की यही स्थिति है, वो अर्धांगिनी है। अर्थात अर्धनारेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। गिरा मुखुर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। और जो सुंदर स्त्रियों में नाम लिया जाता है तो रति का, जो कामदेव की पत्नी है, सृष्टि में सबसे ज्यादा सुंदर है, परंतु वो बेचारी रोज रोज दुखी। अतनुपति जानी, क्योंकि उनके पति के शरीर को नष्ट कर दिया शंकर भगवान ने, बगैर शरीर का उनका पति है, उसको भी सोच सोच करके वो बड़ी दुखी है। वो कैसे सीता जी के समान कही जाए। विषवारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम में वैदेही। जिनके भाई बंधु कौन कौन है, विष जहर शराब, जिनका भाई कौन है विष, बहन कौन है वारुणी दारू। ये भी समुद्र में से निकले, क्यों कि लक्ष्मी जी का प्रागट्य समुद्र से है। अब बताइए, जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई और बहन हैं, जिनके वारुणी और ऐसे हैं, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। तो सीता जी को लक्ष्मी के समान कैसे कहा जा सकता है। मदरा और विष जिनके भाई हैं, नहीं किया जा सकता। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। यदि संबरी सुंदरता के रूप का सुधा अमृत रूपी समुद्र होवे और उसमें परम रूपमय कच्छप सोई, उसको मतने के लिए जो पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था भगवान ने, रस्सी बनाई थी, ऐसा मान लिया जाए कि वह भगवान स्वयं परम स्वरूपमय कच्छप यानी कच्छप कछुए का अवतार लेकर के जो मंदराचल रखा गया, तो उन बंधुओं जब समुद्र मंथन हो रहा तो मंदराचल नीचे को जाने लगे, तब भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके कहते हैं उसके नीचे अपनी पीठ लगाई, उस पर फिर बता गया, मंदराचल उस पर टिका था। इसलिए परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रज मंदुर संगारू, मथे पान पंकज निज मारू। फिर जिन लक्ष्मी को से शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने थे ये लोग, अति सुंदर स्वाभाविक कठोर। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं। हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप में रस्सी हो, श्रृंगार रस यानी पर्वत हो, और छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने कर कमलों से मथे, तब कदाचित सीता जी के अनुरूप कोई